हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस को देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे कि हम उधर पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये चीज़ का यूज होता है वहाँ, यहाँ भी यूज होगा इसका। सोना चांदी तोल, साइन कॉस टेन, इधर कॉट सेक कॉसेक। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था, पी बाई एच। कॉस इक्वल टू बी बाई एच साइन कॉस। टेन इक्वल टू क्या था, पी बाई बी। कॉट इक्वल टू बी बाई पी और सेक इक्वल टू एच बाई बी और कॉसेक इक्वल टू एच बाई पी। ये था, ये चीज़ हमको याद रखना है। और हमको याद रखना है वैल्यू, इसमें क्या क्या वैल्यू रखना होगा। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, इसका ज़्यादा यूज होगा, 10 का ज़्यादा यूज होगा। ठीक है। साइन 30 का वैल्यू, साइन का कहीं कहीं यूज होगा 1/2। 10 60 का वैल्यू √3, साइन 60 का वैल्यू √3/2। 10 45 का वैल्यू 1 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब इसमें हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, इस साइड लिख देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण और इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है। If a person on lower level looks up at an object at a higher level, the line of sight makes an angle theta with the horizontal। देखिए इसका डायग्राम हम देख लेते हैं सबसे पहले। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट।
यहाँ मेरा आई रहेगा, यू आई ए आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल हो गया लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखते हैं। इफ ए पर्सन standing at a higher level observes an object at a lower level, the line of sight makes an angle theta with the horizontal. देखिए ये मेरा आई होगा, यहाँ ई आई, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसको हम बोलते हैं एंगल। यहाँ से अगर देख रहे हैं नीचे, यहाँ ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आई यहाँ रहता है, यहाँ देखते हैं हम, तो एंगल ऑफ क्या होता है, ये एलिवेशन होता है। क्या होता है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसा क्यों हुआ? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से होता है दोनों, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा इसका मतलब इसको भी हम बोल सकते हैं, तब हम इसको ये भी बोल सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन,
ये बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं। In a triangle ABC, right angled at B, side BC equal to 20 centimeter and angle A equal to 30 degree. Find the length of AB. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, कितना डिग्री एंगल पे है? राइट एंगल कितना पे? बी पे है, तो ये बी एंगल हो गया, तो इसका मतलब ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और एंगल ए कितना डिग्री गिवन है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो एंगल 30 डिग्री ये है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या होगा? हाइपोटेनस। तो साइड बी सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन है। बी सी कितना है? ये 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। ए बी का हमको लेंथ निकालना है। ये पी बाई बी क्या होता है? किसका फॉर्मूला होता है? 10 का। अभी हम बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये पी बाई बी क्या होता है? कॉट का होता है। ये पी है, ये बी है, हमको बी निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। तो 10 कितना का लेंगे हम? 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई बी। पी क्या है? बी सी है। अब बी क्या है? ए बी है। ये ले लेंगे। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। और बी सी का वैल्यू कितना गिवन है? 20। हमको निकालना क्या है? ए बी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20√3। और √3 का हम वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 3, एक 0। कितना डिजिट का पॉइंट? 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ, इतना सेंटीमीटर। इसको हम शॉर्ट में लिखते 36.64 सेंटीमीटर, 0 हटा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, यूज द इंफॉर्मेशन given in the adjoining figure to find length of BD
एंगल सी that is theta. Angle C, length of BC. डायग्राम ये है आपका। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। 90 डिग्री इधर भी बनेगा, इधर भी। ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री एंगल, और ये थीटा आपका जो क्वेश्चंस में है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ बी डी निकालना है हमको। बी डी निकालने के लिए क्या करना होगा, ये ट्राइंगल में हमको वर्क करना होगा। ठीक है, तो बी डी निकालने के लिए पी बाई बी, एंगल के सामने वाला क्या हो गया, पी, ये बी। 10 कितना लेंगे, 45 डिग्री। 10 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है, ए डी। बी कितना है, बी डी। तो 45 डिग्री का वैल्यू 1। ए डी कितना है, 10 है। बी डी कितना हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। एक नंबर हो गया। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, अब एंगल थीटा, हमको थीटा निकालना है। ये देखते हैं पी बाई एच क्या होता है। ये पी हो गया, ये थीटा है, इसका सामने वाला क्या होता है, पी। ये क्या है, हाइपोटेनस एच है। तो पी बाई एच किसका होता है, साइन का। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी कितना है, ए डी। एच कितना है, ए सी। ठीक है, साइन थीटा। ए डी कितना है, ए डी 10 है। 10, ए सी कितना है, 20। कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना निकला, 1/2। साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो साइन इधर भी साइन आ गया। थीटा इक्वल टू कितना निकला, 30 डिग्री। ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर यहाँ सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ बी सी निकालना है। बी सी निकालने के सब पहले हमको सी डी निकालना होगा। तो सी डी निकालने के लिए क्या करना होगा, पी बाई बी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना निकला, ही 30 डिग्री। तो निकालते हैं, कितना होगा, 10 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी होता है। पी कितना है, ए डी है। ये सब याद रखना, वो ये वैल्यू दिया है, ये नहीं दिया है, तो पी बाई बी लेना है। पी बाई बी किसका, 10 का होता है, याद रखना होगा इस। ठीक है, ए डी बाई सी डी। 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, और ए डी का वैल्यू 10, और सी डी कितना हो गया, कुछ नहीं है। सी डी इक्वल टू कितना हो, 10√3। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, बी सी। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी प्लस सी डी। तो बी डी का वैल्यू कितना निकला था मेरा, 10, प्लस सी डी कितना है, 10√3। तो 10 कॉमन निकालेंगे, 1 + √3। ये आंसर हो गया। √3 का यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, तो और आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, या तो आंसर इतना हम छोड़ेगा, या √3 का वैल्यू देगा वो 1.732, वो पुट करके फिर वैल्यू निकालना है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चंस।
ये डायग्राम है मेरा, ये है ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। ये 45 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री एंगल, और इसका लेंथ है 40 मीटर, डिस्टेंस बी डी। क्वेश्चन है from the adjoining figure find the length of AC। हमको लेंथ निकालना है AC का, तो कैसे निकालेंगे हम इसमें, इस डायग्राम में देखिए, इसको हम लेट कर लेंगे x, क्या x लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमको P/B इस तरह होना चाहिए, तब ना AC निकलेगा। तो हम सब पूरा BC को चाहिए, BC को पता ही नहीं है, तो हमको निकालना क्या है, BC निकालना है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD प्लस CD। BD कितना, 40 प्लस x, ये हो गया मीटर, BC हो गया। अब इन ट्राइंगल ABC क्या लेंगे, 10 30 डिग्री, क्या होगा, AC P/B होता है 10 का, AC बाई BC। 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AC बाई BC। BC कितना है मेरा, 40 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC इंटू √3 इक्वल टू 40 प्लस x। तो AC इक्वल टू 40 प्लस x बाई √3। एक ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। अब फिर से आप क्या करेंगे, ट्राइंगल ADC में वर्क करेंगे। इन ट्राइंगल ADC तो 10 45 डिग्री इक्वल टू AC P/B, AC बाई CD। ये P हो गया, ये B हो गया। तो 45 डिग्री वैल्यू 1, AC कितना है नहीं पता है, CD कितना है x है, तो AC इक्वल टू क्या होगा, x, इक्वेशन 1। दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है, तो AC इक्वल टू AC हो जाएगा। तो 40 प्लस x बाई √3 इक्वल टू x। अब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते हो 40/√3 प्लस x बाई √3 इक्वल टू x। तो 40/√3 इक्वल टू x प्लस इधर जाकर माइनस x बाई √3। 40/√3 तो इक्वल टू एलसीएम लेंगे √3 x माइनस x बाई √3। ये √3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 40 इक्वल टू √3 x कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/√3 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइजिंग कर लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/√3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1/√3 प्लस 1। तो 40/√3 प्लस 1 और √3 a माइनस बी, a प्लस बी क्या है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 40/√3। दिख भी नहीं रहा है, नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/√3 माइनस 1। तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 40/√3 माइनस 1। इसको रेशनलाइजिंग करेंगे, √3 प्लस 1, साइन चेंज करके नॉमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 40/√3 प्लस 1
यहाँ देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 - 1 क्या हो जाएगा 40 √3 + 1 बाई 2 220 जा 40 क्या हो जाएगा 20 √3 + 1, ये मेरा आंसर। अगर √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या होता है 1.732 + 1 तो 20 × 2.732 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 7 = 14 2 × 2 = 4 1 5 3 डिजिट के बाद ये को 0 था 3 डिजिट पॉइंट, ये हो गया मेरा आंसर ये वाला। ठीक, ये तो ए सी इक्वल टू, ये तो ए सी का वैल्यू निकला, एक्स का वैल्यू निकला, यानी कि हम ए सी इक्वल टू एक्स आया है इक्वेशन 2 में, यानी कि ए सी इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 54.64 मीटर में था, मीटर ले लिए आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस। द गिवन फिगर बना देते हैं, ए बी ए सी। A given figure shows an isosceles triangle. Isosceles triangle with angle ABC equal to 90 degree. The measure of angle BAC is, तो देखते हैं ABC 90 डिग्री है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है बोल रहा है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, इस साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो सॉल्व इन ट्राइंगल ABC। हमको पता है सबका एंगल का सम कितना होता है, ये दोनों एंगल को x सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों इक्वल होगा, तो x + 90 इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो x 2x हो गया, 90 उधर माइनस होगा, 180 में से क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो मेजर्स एंगल BAC कितना हो गया 45 डिग्री। In the given triangle, the length of AB is, ये ट्राइंगल है आपका, ये ए है, सॉरी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये 8 मीटर है, वो निकालना ए बी। तो देखिए ये एंगल गिवन है, एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है tan 45 डिग्री ले लेंगे, P/B होता है, तो
पी कितना है ए बी कितना है बी सी। तो ए बी 45 डिग्री का वैल्यू 1, ए बी कितना है 8 नहीं है, ए बी ही रहने देते हैं, बी सी कितना है 8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 मीटर ही होगा ऐसे, ठीक है। क्योंकि 45 डिग्री एंगल 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा, तो दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन लेते हैं। ये P, ये Q, ये R, ये A, ये B, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। क्वेश्चन लिखते हैं। वैल्यू 8 मीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। यूज द information given to find the length of AB। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है AB का लेंथ निकालना है। सबसे पहले हमको ये निकालना होगा, फिर ये। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल PRB। ये ट्राइंगल में ये 9 एंगल है, ये सामने वाला क्या हो जाएगा इसके लिए P, ये क्या हो जाएगा B। तो P बाई बी किसका 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या P बाई बी, यानी BP बाई BR, ठीक है। 10 45 डिग्री वैल्यू 1, BP कितना है BP ही है, निकाल लेते BP। और हमको यहाँ BR निकालना, BR कितना है 8। तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BP इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे इन ट्राइंगल AQP में, AQP इन ट्राइंगल AQP, इस ये है एंगल मेरा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो P बाई बी होता है 10 कितना है 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री। P बाई बी, P कितना है AQ और B कितना है AP। 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, AQ कितना है 10, AP निकालना होगा हमको। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3, ठीक। निकालना हमको AB। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AP प्लस BP। तो AP कितना निकला 10√3, BP कितना 8। ये हो गया मेरा आंसर। तो AB इक्वल टू निकल गया, और अधिक से अधिक निकालना है तो √3 का वैल्यू पुट कर देना है। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 5 जा 10, 5√3 2 4 जा, ये भी हो सकता है आंसर में, याद √3 का वैल्यू पुट करके दिया रहेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
छोटा सा एकदम छुट्टू सा, ये ट्रायंगल है मेरा। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये √3 है, ये एंगल है मेरा x और ये मेरा 2 है। अब यहाँ क्वेश्चन गिवन रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ cot x। तो cot x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हमको एंगल निकालना है। अब ये देख रहे हैं एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइट हाइपोटेनस p/h किसका होता है, साइन का। साइन थीटा की जगह में x ले लेते हैं, साइन x = p/h होता है। p कितना हो गया, ये p हो गया √3, h हो गया 2। तो साइन x √3/2 साइन कितना का वैल्यू होता है, साइन 45 का 1/√2 साइन 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, इधर भी साइन इधर भी साइन, तो x = क्या निकला, 60 डिग्री। ये हो गया। चलिए अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस लिखते हैं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope. Which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। बोलता है, चलिए इसको सॉल्व करते सॉल्यूशन। बोलता है एक सर्कस आर्टिस्ट जो है चढ़ता है एक रस्सी पे, 20 मीटर लंबा रस्सी पे, जो क्या टाइट एकदम टना हुआ बंधा हुआ है। और कहाँ बंधा हुआ है, टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, एक पोल है उसका ऊपर से टॉप से कहाँ तक, ग्राउंड तक में सीधा, फिर ग्राउंड से चढ़ता है वो टॉप पे। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल का हाइट हमको निकालना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम हो गया मेरा, ये पोल है, क्या है ये, पोल बना लिए। इसका टॉप यहाँ है, ये ग्राउंड से, ये मेरा रोप है, क्या है, ये रोप टना हुआ है कस के, ठीक, टाइटली स्ट्रेच है, टाइटली स्ट्रेच है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसका हम ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया रोप, कितना है, 20 मीटर। तो एंगल कितना बना रहा है, ये लिखा हुआ है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। ग्राउंड लेवल से रोप कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है।
ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, पोल। पोल क्या है मेरा, ए बी, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो हमको पता है पी आई बी, ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो जाएगा। तो पी बाई बी किसका 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू निकालना है हमको। ए बी मेरा पोल है, क्या है, पोल। और यहाँ 10 से तो नहीं निकलेगा ही, तो अब इसको तो हमको इरेज करना होगा। हमको दिया है रॉप का भी लेंथ, तो हमको ये पी आई एच है, पी बाई एच लेना है, वो साइन 30 डिग्री से निकलेगा। साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच है। पी कितना है, ए बी है। ठीक है, हमको निकालना है क्या, हाइट ऑफ द पोल। हाइट मतलब ए बी निकालना है। ए बी क्या है मेरा, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ। ठीक है, ए बी कितना है, ए बी ही ये हाइट ऑफ पोल है, और ए सी कितना है 20। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 20/2। कितना हो जाएगा ए बी इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ पोल कितना निकल गया, 10 मीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the टावर। तो हमको निकालना है हाइट ऑफ टावर। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये टावर बना लिए हम, ये क्या है, टैंक। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड यहाँ ले लिए हम, ये ग्राउंड है, ग्राउंड का ही पॉइंट है। विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, इसका फुट से जो है, टावर का फुट से कितना है, 30 मीटर दूर है यहाँ। ठीक है, कितना है, टावर इज 30 डिग्री बना रहा है एंगल। कितना बना रहा है ये, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये क्या है मेरा टावर, इसका नाम देते ए बी सी। ठीक है, ये मेरा ए बी क्या है, टावर है। आइए, डिस्टेंस है ग्राउंड से, इसका फुट से, किसका फुट से, टावर का फुट से ग्राउंड तक का डिस्टेंस है। ठीक है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट निकालना है हमको, ये ए बी निकालना है। टावर का हाइट क्या, ए बी। तो हमको पता है पी बाई बी क्या होता है, 10 30 डिग्री। पी बाई बी 10 का होता है, 10 30 डिग्री
इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई बी, यानी ए बी बाई बी सी। 1030 डिग्री वैल्यू 1/√3 ए बी हो गया, बी सी कितना 30, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इंटू √3 इक्वल टू 30, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/√3 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, इसको रेशनलाइजिंग कर दिए √3/√3 से, ये क्या हो जाएगा 30√3/√3 इंटू √3 3 10 जा 30, कितना हो गया 10√3 मीटर आंसर। क्वेश्चंस, ए काइट तो देखे होंगे, इज फ्लाइंग नहीं, फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on ground. The inclination मतलब होता है झुकाव, inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. देखिए बोलते हैं काइट उड़ रहा है कुछ हाइट पे, 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, कितना 60 मीटर हाइट पर, कहाँ जमीन से। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट से बना हुआ टेम्पोरली टाइट बना हुआ पॉइंट ऑन ग्राउंड से, एक ग्राउंड है, ग्राउंड से वो बंधा हुआ है काइट का धागा, ठीक है, और काइट उड़ रहा है 60 मीटर अबव, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो धागा जो है ग्राउंड के साथ जो झुकाव है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब धागे की हमको क्या करना है, लंबाई निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग में कोई भी मतलब कि स्लेक नहीं है, मतलब कि वो बेंड नहीं, झुका हुआ नहीं है, एकदम तना हुआ है पूरा धागा, ये मान के चलना है हमको, मतलब कि इस टाइप का झुका हुआ नहीं है धागा, एकदम सीधा तना हुआ है इस टाइप का, ठीक है, ये बोल रहा है। मम्मी चुप करा उसको, चुप कराने बोले तो और इधर ले आ रहा है। एक काइट जो है 60 मीटर अबव ग्राउंड से उड़ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ काइट है आपका, यहाँ से इतना ऊंचाई पे है 60 मीटर, काइट उड़ रहा है, यहाँ पे क्या है आपका काइट है, ऐसे टाइप का काइट होता है ना ये, ठीक है।
और ये स्ट्रिंग है कहाँ पे, ग्राउंड पे लगा हुआ, ग्राउंड पे टेम्पोरली क्या है, बंधा हुआ ग्राउंड में, ठीक है, ये ग्राउंड में यहाँ बंधा हुआ है, ठीक है। इसका नाम देते पी क्यू आर देते 90 डिग्री। और ये मेरा स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है, धागा है, धागा के साथ बंधा हुआ है। तो हमको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, क्या निकालना है हमको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि ये निकालना है, पी आर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, ये 60 मीटर, ये मेरा काइट यहाँ उड़ रहा है, यहाँ से धागा बंधा हुआ है इसका, ठीक है, ये 60 मीटर है। तो ये पी अगर एंगल कितना बना रहा है, एंगल दिया है 60 डिग्री, इंक्लेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो इंक्लेशन झुका हुआ है कितना बना हुआ है यहाँ 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमको पता है पी बाई एच किसका होता है, साइन का, तो साइन 60 डिग्री ले लेते हैं, पी बाई पी कितना है, पी क्यू, ठीक है, एच क्या है, पी आर, हमको पी आर ही तो निकालना है, स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, पी क्यू कितना है 60, हमको पी आर निकालना है, पी आर क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो पी आर इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 इंटू 2, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 2/√3। तो इसको रैशनलाइजिंग करने √3 से ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 120 √3/3, 3 4 जा 12, कितना हो गया 40 √3, आंसर हो गया मेरा। यही स्ट्रिंग का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा 40 √3, और यदि करेंगे √3 का वैल्यू दिया 1.732, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे 40 इंटू 1.732, अब मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा क्या होगा आंसर, ठीक, इतना मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन, जो टूटा है जहाँ से, ब्रोकन पार्ट बैंड्स, और बैंड्स हो जाता है कहाँ, ज़मीन पे, बैंड्स सो द टॉप ऑफ द ट्री, ऊपर से जो टूट जाता है वो कहाँ टच करता है ज़मीन को, ट्री टच चेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल, और एंगल कितना बनाता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री ग्राउंड के साथ विद इट, द डिस्टेंस between the foot of the tree to the point, the distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए
बोलता है एक ट्री है जो आंधी आने के कारण टूट जाता है, और जहाँ से टूटता है ब्रोकन पार्ट जो है बेंड होता है इस तरह कि ज़मीन को छूटता है। उसका जो ऊपर का जो टॉप है, पैर का जो है टॉप जो है वो क्या कहते हैं, ज़मीन को टच करता है ग्राउंड से, और 330 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, जहाँ से क्या था, जो ट्री का जो टॉप वाला पार्ट था वो जो टच करता है ज़मीन को टूट कर, वो और डिस्टेंस जो है उसका क्या था, फुट, पेड़ का जो जड़ है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री का हमको हाइट निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम ट्री बना लेते हैं। ये ट्री है मेरा, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। और भी बड़ा होगा ट्री, ठीक है। और यहाँ से टूट के क्या होता है, ये हो गया डिस्टेंस। ये यहाँ से टूट कर ये जो इसका है टॉप, ये वाला टॉप वाला पार्ट यहाँ आके टच करता है, ये वाला टॉप वाला पार्ट यहाँ आके ज़मीन से टच करता है, ठीक है। ये ज़मीन पर, और दोनों का बीच का डिस्टेंस, इसका नाम ABC दे देते हैं, ठीक है। और ये D, ठीक है। यानी कि जो AD होगा वो AC के इक्वल होगा। क्यों होगा, यही AD वाला पार्ट क्या हो रहा है मेरा, टूटकर इस फॉर्म में गिर रहा है, AC के फॉर्म में, यहाँ से टूट के, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग, ठीक है। यहीं से टूट रहा है और टूट के यहाँ पे टच कर रहा है कितना एंगल के साथ, 30 डिग्री का एंगल, और कितना डिस्टेंस पर, 8 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। तो AD इक्वल टू क्या है मेरा, AC है। तो 8 मीटर है, हमको दो बार वो करना है, एक बार AB निकालना होगा, एक बार AC निकालना होगा। और AD इक्वल टू AC है, तो हम AD इक्वल टू AC, जो AC निकालेंगे वही AD होगा। तो लेंथ, हाइट ऑफ ट्री क्या कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू AB प्लस AD होगा, ठीक है। सबसे पहले हम AB निकालते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो 10-30 डिग्री ले लेते हैं, P/B होता है, P कितना है, AB 30 के सामने वाला, ये P हो गया, ये बेस हो गया, AB/BC 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, ठीक है। AB कितना है, निकालना है AB, और BC कितना है, 8 मीटर। तो AB इंटू √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 हो गया। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर, ठीक है। इसको अगर रैशनलाइजिंग कर लेते हैं तो 8/√3 इंटू √3, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 3 से 8 कैंसिल होगा ही नहीं, 8/√3 ही लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से हम ट्राइंगल ABC में वर्क करेंगे। अब लेंगे क्या हम, ये P/H क्या होता है, P/H नहीं लेंगे, सॉरी, ये B/H लेंगे, ये B, ठीक है, B/H लेंगे। तो B/H किसका होता है, कॉस का, cos 30 डिग्री इक्वल टू B/H, यही होता है। तो B कितना है, BC है, H कितना है, AC है। तो B कितना है, BC 8 है, H हो गया AC, ठीक है। सॉरी, इसको बाद में लिखते हैं। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। तो क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है।
ये एंगल हो गया, पी हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया, ये एच हो गया, बी बाई एच। बी बाई एच होता है बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। तो √3/2 cos 30 का वैल्यू √3/2। और बी सी कितना है 8 है, ए सी कितना है, ए सी किरण है, ए सी निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा ए सी इंटू √3 इक्वल टू 8 इंटू 2। तो ए सी इक्वल टू क्या जाएगा 8 2 16/√3, इतना मीटर हो गया। तो ए सी किसके इक्वल है यहाँ ए डी के इक्वल टू, यानी कि ए सी इक्वल टू ए डी है। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 16/√3। तो हमको हाइट निकालना है, हाइट ऑफ ट्री क्या है ए बी प्लस ए डी, हाइट ऑफ ट्री क्या है बी डी है, यही क्या है हाइट ऑफ ट्री बी डी है। बी डी इक्वल टू ए बी, बी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए डी। ठीक है, ए बी कितना निकला है मेरा 8/√3 प्लस ए डी कितना निकला 16/√3, कितना आ जाएगा 16 8 24/√3। रैशनलाइजिंग कर देंगे 24√3/3, 3 8 जा 24, कितना होगा 8√3, 8√3 मीटर आंसर हो गया मेरा। अधिक से अधिक √3 का वैल्यू अगर दिया होगा एक्यूरेट तो √3 का वैल्यू पुट कर देंगे 1.732। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 125 का 5 रह गया 2, 8 7 जा 56 और 58 हो जाएगा 5 8 5 13, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा अब हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।